Hey, assalamu alaikum everyone. I hope you are doing great. Welcome to my channel and this is me Sidra। और आप सबको पता है कि मेरे दो छोटे बच्चे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और अगर आप भी मेरी तरह एक माँ हैं, आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं, तो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव, वेरी हेल्पफुल फॉर यू। कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि आप बच्चों से रिलेटेड कंटेंट बनाएं। देखें बच्चों की अच्छी रूटीन क्या होती है, बच्चों को किस टाइम सुलाना है, किस टाइम जल्दी उठाना है, क्या खिलाना है। आई एम श्योर ये हर मदर जानती है। जब हम माँ बनते हैं ना, तो हमारी मदर इन लॉज, हमारी अपनी माएँ, नानी दादी हमें सब सिखा देती हैं कि गर्मी का मौसम आए तो इसको इस तरह कपड़े पहनाना, विंटर्स आ जाएँ तो इसको नहलाना कम, इसको रैप रखना, इसको ये खिलाओगी तो इसका वेट बढ़ेगा, ये खिलाओगी तो हेल्दी हो जाएगा। लेकिन जो पेरेंटिंग होती है ना, ये हमेशा आपको एक्सपीरियंस के साथ आती है, वक्त के साथ आती है। जब आप अपने बच्चे के साथ टाइम गुजारते हैं, 6 माह 8 माह, बच्चा आपको गेस्चर्स देता है, आपको अपने इमोशंस देता है, अपने रिएक्शंस देने लगता है और माँ अपने बच्चे को समझने लगती है। तो ये पेरेंटिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आती है। मैंने बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल व्लॉग्स अपलोड किए और अपनी हाउस वाइफ को मोटिवेट किया, लेकिन हम हाउस वाइफ होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करते हैं। हम एक माँ हैं अपने बच्चों की। सो बीइंग अ मदर, मैंने अपने पेरेंटिंग स्टाइल में कुछ अच्छी आदतें अडॉप्ट करके अपने बच्चों के अंदर डेवलप करने की कोशिश की। सो आई वांट कि मैं आपको मोटिवेट करूँ इस टॉपिक पे और आपको कहूँ कि प्लीज़ आप ये वाली हैबिट्स एटलीस्ट अपने बच्चों में ज़रूर डेवलप करें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप एक बहुत अच्छी माँ हैं। कुछ माएँ गिल्ट फील करती हैं कि शायद मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। फॉर सपोज़ कि आपने किसी के बच्चे को देखा, उसने रैपर जो है वो डस्टबिन में फेंका और आपका बच्चा नहीं फेंकता, तो आपके अंदर फ़ौरन गिल्ट आता है कि शायद मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं अपने बच्चों को सिखा नहीं सकी। देखिए, हम माएँ अपने बच्चों को सब सिखाती हैं। किसका बच्चा किस वक्त पिक करता है, किस टाइम पे सीखता है, किसी का बच्चा जल्दी सीख जाता है, किसी का आहिस्ता आहिस्ता सीखता है। देखिए, हम माएँ अपने बच्चों को जो कहते हैं ना, वो बच्चे फ़ौरन नहीं करते, लेकिन बच्चों के वो ज़हन में बैठ रहा होता है। आप बच्चे को फिर भी कहती रहें, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार, ठीक है। आपका बच्चा आपको ओबे नहीं कर रहा ना, लेकिन उसके माइंड में अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं वो बात बैठ रही है और एक दिन आएगा कि वो सब सीख जाएगा। सो आपने अपनी कोशिश जारी रखनी है। और ये जो पेरेंटिंग होती है ना, ये बहुत हिम्मत, सब्र और बर्दाश्त का काम होता है। ऑलवेज अप्रिशिएट विद अ रिवॉर्ड। देखिए, बच्चा कोई अच्छा काम करता है, हम मदर्स कह देती हैं वेल डन, गुड जॉब, वेरी गुड, एक्सीलेंट, कीप इट अप। इस तरह के वर्ड्स हम अपने बच्चों को बोलते हैं। बच्चे इंकरेज होता है, मोटिवेट होता है। लेकिन जब आप अपने बच्चों को रिवॉर्ड करेंगे ना, कोई भी चीज़, कोई गिफ्ट देकर, कोई ट्रीट देकर, तो बच्चे के अंदर एक सेंस डेवलप होती है कि मैंने और बात माननी है अपने अम्मा की, अपने बाबा की, और उनके अंदर एक नेचर एक डेवलप होना शुरू हो जाती है। आप उन्हें कहें कि जो बच्चा अगर आपका बच्चा फॉर सपोज ठीक से नहीं पढ़ रहा, आप उसे कहें कि आप मुझे ये वाला लेसन करके दिखाओ, ये वाला इंग्लिश का होमवर्क कंप्लीट करो, आई विल गिव यू सम कैंडी, सम ट्रीट, सम गिफ्ट। आप कुछ भी दे सकती हो आप उसको। अगर आपका बच्चा लॉलीपॉप लाइक करते हैं, आइसक्रीम, चॉकलेट, टॉफ़ी, तो ये छोटी छोटी गिफ्ट के साथ अपने बच्चों को अप्रिशिएट करें और लाज़मी करें। बच्चों को अप्रिसिएशन चाहिए होती है। हम बच्चों को डांट फ़ौरन देते हैं बच्चों की गलत हरकत करने पे, कोई बदतमीज़ी करने पे, कोई चीज़ गिराने पे, लेकिन हम पेरेंट्स जो होते हैं ना, हम मदर स्पेशली, हम अपने बच्चों को अप्रिशिएट कम करते हैं और डांटते ज़्यादा हैं। बच्चा अच्छा काम करे, हम अप्रिशिएट ना भी करें, हम समझते हैं ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम डांटना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। तो बच्चों को ना सिर्फ आप ऑरली वर्बली अपने वर्डिंग के साथ अप्रिशिएट करें, बल्कि आप उन्हें छोटे छोटे गिफ्ट दे के भी लास्ट में अप्रिशिएट करें। डेवलप अ ग्रैटिट्यूड। अपने बच्चों को शुक्रगुजार बनाएं। मैंने अपने बच्चों को बताया है कि ये सारी नेमतें या आपके पास जो कुछ भी है, हमारी इंजॉयमेंट, लग्जरीज, हमारी ज़रूरतें, ये सब कौन पूरा करता है? आपके बाबा, ठीक है। हर बात पे आपने अपने बाबा को थैंक यू कहना है। अभी बच्चे को अल्लाह का कॉन्सेप्ट नहीं है इतना कि अल्लाह राज़िक है, अल्लाह रिस्क देता है। अभी उन्हें पता है कि हमारे पास जो भी चीज़ आती है वो किस सोर्स से आती है, उनके बाबा के सोर्स से आती है, उनके बाबा के थ्रू आती है। तो वो हर बात पे अपने बाबा को थैंक यू कहते हैं। अगर सलमान उनको एक फॉर सपोज बिस्किट भी लेकर देना, तो वो थैंक यू बाबा, हर बात पे वो थैंक यू कहते हैं, क्योंकि मैंने उन्हें बताया है कि बेटा, हमारे पास जो भी कुछ भी है ना, आपके बाबा की वजह से है। और बाबा के पास कहाँ से आता है, वो उनको अल्लाह देते हैं, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। लेकिन अपने बच्चों के अंदर शुक्रगुजारी की आदत लाजमी डेवलप करें और उन्हें बताएं कि जब भी आपको कोई चीज़ दे, आपने उनको थैंक यू बोलना है। इवन कि अपने घर में रहने वालों का भी थैंक यू कहना है। अपने फादर का भी हर चीज़ पे वो थैंक यू करते हैं, एक रेज़र लाने पे भी थैंक यू करते हैं, हर बात पे। इसी तरह से ये ग्रैटिट्यूड डेवलप होगा और
और यूँ ही अपने बाबा को थैंक यू करते करते एक दिन वो रियलाइज़ करेंगे कि हमारा राज़िक अल्लाह है और अल्लाह ही हर चीज़ हमें देता है, और इसी तरह अल्लाह की एक शुक्रगुज़ारी भी उनके अंदर आ जाएगी। वैसे तो बच्चे, आपको पता है, खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट में कहते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन ये जो ग्रैटिट्यूड इंसानों के साथ होता है ना, अपने रिश्तों के साथ होता है, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने घर में रहने वालों के साथ, ये बहुत ज़रूरी है। और बच्चों को ये भी ज़रूर सिखाएं, शेयरिंग इज़ केयरिंग। मैं आपसे छोटा सा एक वाक़या शेयर करूं कि खुबैब का ना स्कूल में कलर डे था, रेड कलर डे। उनको थीम रखा था कि बच्चा रेड कलर का ड्रेस पहन कर आए और रेड कलर का ही टॉय लेकर आए। अब मैंने मार्केट में जाकर खुबैब को रेड कलर का ड्रेस तो ले दिया, और हम टॉय ढूंढ रहे थे, और हमारा ये था कि यार कोई बजट फ्रेंडली हमें अच्छा सा रेड कलर में टॉय मिल जाए। और हमें काफ़ी ढूंढा 2-3 शॉप्स, लेकिन हमें बजट फ्रेंडली नहीं मिला, और मैं नहीं चाह रही थी कि मैं काफ़ी एक्सपेंसिव उसको लेके दूँ। और फ़ारिस के पास रेड कलर की गाड़ी थी, बहुत अच्छी। मैंने उसको बच्चा पार्टी से लेके दी थी, और वो बहुत केयर के साथ उसको यूज़ करता था कि ख़राब ना हो जाए। और हमने उसे बोला, फ़ारिस आप प्लीज़ अपनी जो टॉय है ना, अपनी कार, वो खुबैब से शेयर करें, उसका कलर डे है। देखिए हमें मार्केट में नहीं मिल रहा, हम इतना एक्सपेंसिव नहीं लेना चाह रहे, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप शेयर करो। पहले तो वो नहीं माना, फिर उसके बाबा ने भी उसको समझाया, और इस तरह उसने अपनी मतलब गाड़ी उसको दे दी। लेकिन साथ में उसे कंसर्न से कि मम्मा ये तोड़ देगा, ये मेरी इतनी एक्सपेंसिव, मेरी इतनी अच्छी वाली गाड़ी ये तोड़ देगा। लेकिन खैर फ़ारिस ने उसको शेयर कर दिया। फिर मैंने खुबैब को समझाया कि देखें बेटा, जब भी किसी का टॉय लेते हैं, किसी से कोई चीज़ लेती हैं, उसको ऐसे ही रिटर्न करते हैं, एज़ इट इज़, ख़राब बिल्कुल नहीं करते हैं। एंड ट्रस्ट भी, मेरे बेटे ने ला के एज़ इट इज़ गाड़ी वापस की, और बिल्कुल भी उसको नहीं तोड़ा। तो अपने बच्चों को शेयरिंग इज़ केयरिंग लास्ट भी सिखाएं। आई नो ये मुश्किल होता है, बच्चे शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप कहती रहेंगी ना, ये प्रैक्टिस बार बार करेंगे, शेयर करना बहुत अच्छी बात है, अल्लाह सवाब देंगे, आप शेयर करोगे, अल्लाह आपको और देंगे। ये उनके माइंड में बैठता चला जाएगा, और एक दिन उन्हें खुद पता होगा कि हाँ, अपनी चीज़ें शेयर करना एक बहुत अच्छी आदत है। हाउ टू टेक केयर ऑफ़ नीडी एंड पुअर पीपल। अपने बच्चों को लास्ट में सिखाएं कि ये जो बैगर्स होते हैं, ये जो पुअर पीपल, ज़रूरतमंद लोग हैं, दे आर ह्यूमन बीइंग लाइक अस। हमारी तरह बिल्कुल इंसान है, हमें इनसे बात कैसे करनी है, हमें इनको जवाब क्या देना है। ऑफ़ कोर्स हम बाहर जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे बड़े भी जो मांग रहे होते हैं, अल्लाह के नाम पे दे दो ये वो। तो मैंने अपने बच्चों को हमेशा सिखाया है कि सबसे पहले तो आप उसको दे दो, आपकी पॉकेट में जो भी है, आप कॉइन्स दो। मैं और सलमान, अगर हमने किसी बैगर को, किसी ज़रूरतमंद को कुछ देना है ना, हम अपने बच्चों को पकड़ाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप इनको दो। सबसे पहले तो ये बात बच्चों को सिखाएं कि आपने इनको दे देना है। आपके पास कॉइन है, या आपके पास 10 रुपीज़ हैं, 20 रुपीज़ है, आपकी जो बजट है, आपने इनको देना है। सेकंड, अगर आपके पास नहीं है ना, तो आपने इनसे बात कैसे करनी है, आपने इनको ट्रीट कैसे करना है, आपने उनसे सॉरी करना, एक्सक्यूज़ करना है, माफ़ करें हमारे पास नहीं है। कभी भी बच्चों को मिसट्रीट मत करने दें, ऐसे गरीब और जो बैगर्स या ज़रूरतमंद लोग हैं उनके साथ। हमेशा अपने बच्चों को काइंड रहना सिखाएं कि आपने मेहरबान रहना। और मैं तो हमेशा फ़ारिस को कहती हूँ कि बेटा आपने लाज़मी इनकी हेल्प करनी है, अल्लाह आपको बहुत देगा, लेकिन अल्लाह आपको जितना भी देना, आपने उसमें से लाज़मी इनकी हेल्प करनी है। इसको सदका कहती हैं, इसका क्या सवाब है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये छोटी छोटी बातें अपने बच्चों के अंदर डालना शुरू करें। यही एक एज होती है कि जो उनकी तरबियत का हिस्सा बन रही है, और यही ऐसा एक करैक्टर बिल्ड हो जाएगा कि पूरी लाइफ उसकी जो पर्सनालिटी होगी वो इसी पे बेस करेगी। और खुदारा अपने बच्चों को झूठ से बचा लें, उनके सामने झूठ मत बोलें। अपने बच्चे को बार बार कहें कि अगर आप कोई शरारत कर रहे हैं ना, अगर कोई आपसे मिस्टेक हो गई है, आपने मुझसे सच बोलना है, आपसे मुझसे झूठ नहीं बोलना। अगर आप सच बोलोगे ना, तो आपकी अगर मिस्टेक भी होगी, कोई गलती भी आपने की होगी, कोई नुकसान हुआ होगा, मैं फिर भी आपको नहीं मारूंगी। हाँ, अगर आपने झूठ बोला और आप उस टाइम पर बच गए और मुझे कुछ टाइम बाद पता चला, तो मैं आपको पनिश करूँगी। बच्चे के अंदर ये आदत बनाएं कि उसमें सिर्फ झूठ की आदत ना हो। अगर बच्चा झूठ नहीं बोलेगा ना, तो वो बाकी बुराइयों से भी बच जाएगा। और यकीन माने, जब बच्चा झूठ बोलता है ना, माँ को पता चल जाता है कि मेरा बच्चा झूठ बोल रहा है। उसके एक्सप्रेशन, उसके वर्ड्स उसका साथ नहीं दे रहे होते, क्योंकि वो बहुत इनोसेंट होता है, वो अपनी चीज़ नहीं छुपा पाता। मैं अपने बच्चे को हमेशा कहती हूँ कि मैं फ़ील करती थी ना कि फ़ारिस ने मुझसे गलत बात की या खुबैब ने, मैं कहती हूँ आपके मुँह से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, आप झूठ बोल रहे हो। एक दो बार मैंने ये प्रैक्टिस की। आप यकीन मानें कि मेरे बच्चे खुद ही झूठ नहीं बोलते हैं। वो आके कह देंगे, उनको पता होता है कि हम झूठ बोलेंगे ना, हमारे मुंह से एक स्मेल आएगी, हमारी मम्मा को पता चल जाएगा। अगर वो कोई शरारत करते हैं, कोई गलती करते हैं, तो मुझे आके कह देते हैं, मम्मा आप हमें मारेंगी तो नहीं। मतलब वो सच बोलना चाह रहे हैं, और अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारे मुंह से स्मेल आ जाएगी, आपको पता लग जाएगा। इस तरह की छोटी छोटी हैबिट्स अपने बच्चों में डेवलप करें, उन्हें सिखाएं, झूठ से नफ़रत करना सिखाएं कि झूठ एक बहुत बुरी चीज़ है। आपने लाइफ में कभी भी झूठ नहीं बोलना।
प्लीज़ अपने बच्चों के सामने अपने रिश्तों को डिस्कस मत करें। आपकी सास का रवैया आपके साथ क्या था, उनके माइंड में उनकी दादी का इमेज ख़राब मत करें। आपकी नंद ने आपके साथ क्या किया, उनके माइंड में उनकी फूफो का इमेज ख़राब मत करें। आपके देवर ने आपको कोई कड़वी गलत बात कह दी थी, उनके लिए उनका चाचू, उनका प्यार वो प्लीज़ रहने दें। वो रवैया, वो रिश्ता आपके साथ था, वो आपकी सास थी, आपकी नंद थी, आपका देवर था, आपकी जेठानी थी, लेकिन बच्चों के वो प्योर रिश्ते हैं। उनकी दादी, फूफो, मामू, खाला, प्लीज़ उनको उनके गलत रवैयों को डिस्कस मत करें और उनके माइंड में ये जहर मत डालें, उनको टॉक्सिक मत बनाएं कि ये ऐसे था, इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया। वो आपके साथ था। बच्चों को प्योर रहने दें, बच्चों को इनोसेंट रहने दें, ये मिस्टेक मत करें। अक्सर माएँ कर रही होती हैं। और कभी भी अपने बच्चों को ये मत सिखाएं कि दादों को नहीं बताना, दादों के घर जाके, या चाचू को ये नहीं बताना, फूफो को नहीं बताना हमने क्या खाया, हमने कहाँ से लिया, हम कितने की शॉपिंग करते हैं, हम कितने की आउटिंग करते हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने अपने घर में, अपने ससुराल में भी ये होता हुआ देखा है कि जो आप बात बच्चों को कहते हैं ना कि ये वहाँ जाके नहीं बतानी, बच्चा ट्रस्ट में वही बात बता रहा होता है और साथ कह रहा होता है कि मेरी मम्मा को पता ना चले। तो बच्चों को कभी भी किसी रिश्ते के हवाले से टॉक्सिक ना बनाएं, नॉमिनेट ना करें कि ये बात आपने नहीं करनी। बच्चा वो बात सोचता है कि ये माँ ने क्यों कहा ये नहीं करनी, बच्चा वो लास्ट में करता है। और प्लीज़ अपने बच्चों को मत मारें। मैं अपने छोटे बेटे को मारती थी। मैं जॉइंट सिस्टम में रहती थी, मुझे गुस्सा आ जाता था, मैं अपना सारी फ्रस्ट्रेशन, टेंशन छोटे बेटे पे मार के निकालती थी। ये मैं मिस्टेक करती थी, मैं इसको एडमिट करती हूँ। और मैंने कई बार अपने बच्चों से सॉरी बोला है कि मम्मा ने आपको कभी मारा हो तो आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मत मारें। अभी भी मुझे गुस्सा आता है, मैं कंट्रोल करती हूँ। एक वो जो फेंटी होती है ना, जो माएँ लगा रही होती हैं, वो मत लगाएं। मैं हल्का सा उसको मार भी देती हूँ, बहुत फ़र्क पड़ा है। मैं शाउट से बात करूं, बच्चे शाउट से बात करते हैं। मैंने अब मारना उनको कंट्रोल किया है, तो इससे मैं उनसे बात करती हूँ। प्लीज़ बच्चों से बात करें, बच्चों को मारें नहीं। ठीक है गुस्सा आता है, लेकिन मत अपने बच्चों पे गुस्सा निकालें। अभी बहुत सारे पॉइंट्स थे जो मुझे आपसे डिस्कस करने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर बनाऊंगी, और 4-5 और हैबिट्स हैं जो मैंने आपसे शेयर करनी है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।